हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी कि इस डिवाइस में टच साउंड, कीपैड साउंड, स्क्रीन लॉक अनलॉक साउंड, टच करने के समय जो वाइब्रेशन होते हैं वो मैनेज कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन रिलेटेड काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने को मिलेगा। साउंड मोड, यहाँ ऊपर से आप अपने डिवाइस को रिंगिंग, वाइब्रेट या म्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकमिंग कॉल आने पर रिंगटोन के साथ साथ फ़ोन वाइब्रेट करें तो यहाँ वाइब्रेट वाइल रिंगिंग को ऑन कर दीजिए। इसके बाद रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन साउंड में जाके सिम 1 और सिम 2 के लिए अलग अलग म्यूजिक सेट कर सकते हैं। सिस्टम साउंड, यहाँ से सिस्टम साउंड एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम साउंड थीम्स में जाके इस टोन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टच साउंड ऑफ करना चाहते हैं तो टच इंटरेक्शन सेटिंग्स डिजेबल कर दीजिए। इस तरह से फ़ोन डायलर में नंबर डायल करते समय जो साउंड आते हैं, सैमसंग कीबोर्ड से जो साउंड निकलते हैं, चार्जिंग साउंड या स्क्रीन लॉक और अनलॉक साउंड ऑफ कर सकते हैं। सिस्टम वाइब्रेशन, दोस्तों सिस्टम साउंड के साथ साथ आप वाइब्रेशन भी महसूस करते होंगे। यहाँ से आप सिस्टम वाइब्रेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम साउंड की तरह टच वाइब्रेशन, फ़ोन डायलर वाइब्रेशन, कीबोर्ड वाइब्रेशन वगैरह ऑफ कर सकते हैं। गाइस इन सभी वाइब्रेशन ऑफ करने का एक फ़ायदा है, इसके वजह से बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। वॉल्यूम सेटिंग से आप रिंगटोन, मीडिया वॉल्यूम, नोटिफिकेशन और सिस्टम साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी नोटिफिकेशन साउंड को साइलेंट करना है तो इसका वैल्यू 0 कर दीजिए। अगर आप सिस्टम साउंड ऑन करके रखे हैं तो यहाँ से सिस्टम साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। कॉल वाइब्रेशन, यहाँ पर अलग अलग टाइप का वाइब्रेशन पैटर्न दी गई है। कॉल वाइब्रेशन इंटेंसिटी, यहाँ से वाइब्रेशन लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों जब आपके पास इनकमिंग कॉल आएगा आप डिफरेंट टाइप का वाइब्रेशन मोड सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक कॉल पैटर्न सेट रहते हैं। इसमें हार्टबीट वाला वाइब्रेशन मेरा फेवरेट है। नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, गाइस उसी तरह आप नोटिफिकेशन का वाइब्रेशन पैटर्न सेट कर सकते हैं। अगर वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो साइलेंट सेट कर सकते हैं। वाइब्रेशन इंटेंसिटी, यहाँ से भी आप कॉल वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, सिस्टम वाइब्रेशन और मीडिया वाइब्रेशन एडजस्ट कर पाएंगे। सेपरेट ऐप साउंड, सैमसंग के इस फीचर्स के माध्यम से आप सेम टाइम पे ब्लूटूथ और डिवाइस में 2 अलग अलग सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले इसे टर्न ऑन करना है। नेक्स्ट सिलेक्ट ऐप्स में जाके कोई एक एप्लीकेशन चुन लीजिए। मैंने यूट्यूब सिलेक्ट किया। इसके बाद ऑडियो डिवाइस में जाके ब्लूटूथ डिवाइस सेट करना होगा। दोस्तों अब ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट करने के बाद जब हम यूट्यूब से कोई गाना चलाएंगे वो हेडफोन में बजेगा और दूसरे एप्लीकेशन से जो म्यूजिक प्ले होगा वो हमारे मोबाइल के स्पीकर में बजेगा। मतलब सेम टाइम पे 2 गाना 2 जगह पर बजेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन पर साउंड एंड वाइब्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।